नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। भाई, अगर इंसान मन से कोई चीज़ ठान लेना तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं है और इसी बात को साबित किया है हिसार के अर्बन स्टेट की हर्षिता मोर ने, जिन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल दिलवाया है। जी हाँ, 69 भार वर्ग के गेम के अंदर उन्होंने जापान की खिलाड़ी को मात देकर भारत को जीत दर्ज करवाई है और गोल्ड मेडल लेकर के फिलहाल वो अपने निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं और पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और फूलों की माला से आप देख सकते हो किस प्रकार जो है उनका स्वागत किया जा रहा है और पूरा का पूरा परिवार जो है कितना खुश है। जो खुशी है उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। तो साथ के साथ हमारे साथ मौजूद है हर्षिता मोर, फूलों की माला से जिनका स्वागत किया जा रहा है और मैं भी अपनी पूरी टीम की तरफ से पूरे परिवार को और हर्षिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो चलिए अभी कुछ बातें करते हैं हर्षिता से जो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं हर्षिता और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि एक इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्चे ने आपका, परिवार का और पूरा इंडिया का ही नाम रोशन किया है। हर्षिता, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेरे माँ बाप को, मेरी फैमिली को और मेरे कोचेज़ को। आपके कोच का नाम जिन्होंने आपको ट्रेन किया है? मिस्टर संजीव। संजीव सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जिस बच्चे को ट्रेन किया, जिनको कोचिंग दी, उन्होंने आपका भी नाम रोशन किया है। हर्षिता, एक बात बताइए कि किस उम्र में जाकर के आपको ऐसा लगा कि मुझे रेसलिंग करनी चाहिए या गेम्स की तरफ जाना चाहिए? मैं 5वीं क्लास में थी तो मैं खाना ज़्यादा खाती थी, तो मुझे यूँ बोला गया था कि भाई अच्छी है, फिज़िक भी अच्छा है, तो इसीलिए रेसलिंग में डाल दो। तो अच्छा, किसी के बोलने से आपके माइंड में ये चीज़ आई, आपको खुद को नहीं लगा ऐसा? वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो सोचते हैं बच्चे का वो अच्छा ही सोचते हैं। कितना टाइम आपको लगता है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी आप सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो, क्या आपका पूरा दिन का शेड्यूल रहता है? मैं 5 बजे उठती हूँ, फिर 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है, फिर अगर स्कूल जाना है उधर से आके तो स्कूल चली जाती हूँ, वरना घर पे ही रेस्ट करती हूँ। फिर शाम को 4 बजे की प्रैक्टिस होती है, उधर से 7:30 7:30 इस टाइम आती हूँ और फिर खाना खा के और फिर सो जाती हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट मैरी स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +1। +1 में आप पढ़ते हैं। तो किस तरह से आप अपनी स्टडी और अपने गेम्स दोनों को मैनेज करके चलते हैं? वो स्कूल वाले भी हेल्प करते हैं, घर वाले भी वो करते हैं, अच्छा प्रोत्साहन देते हैं कि भाई पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलना है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि दोनों को इकट्ठी लेके चलें, इसीलिए बस। एक एज होती है जिसमें ये बोला जाता है कि 9th से लेके 12th तक बच्चे का बिगड़ने का सबसे ज़्यादा टाइम होता है। तो आपने कभी, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ जैसे कि फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सर्कल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कैसे फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, तो कभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो? कभी फ़ोन, सोशल मीडिया, लड़कियों के जो भी होते हैं, चाहे वो मेकअप हो, चाहे अपने आप को मेंटेन करके रखना, उन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं गया? नहीं जाता ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता आप इन सब चीज़ों के लिए सोच पाओ कि भाई और कोई चीज़। जैसे पेरेंट्स हैं वो भी साथ साथ समझाते रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जाता ही नहीं, मतलब ध्यान, इतना टाइम ही नहीं रहता हमारे पास। सुनने में ये भी आया था कि लास्ट ईयर जो यूनाइटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें आपको चोट भी लग गई थी। हाँ जी, मेरा ऑपरेशन हुआ है और कल ही मेरे ऑपरेशन को 1 साल हुआ था, तो तब मुझे चोट लग गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं ब्रॉन्ज मेडल की बाउट में हार गई थी और चोट लग गई थी। फिर यूँ था कि करियर आगे क्या करना है, क्या होगा, घुटना ठीक होगा या नहीं होगा, पर भगवान की दया से और कोचेज़ और माँ बाप की मदद से सब हो गया। तो उस 1 साल में आपने कैसे अपने आप को रिकवर किया? चोट तो, फिजिकली चोट तो लगी थी, लेकिन जब, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आंखों में भी आपके आंसू आ गए हैं, तो जब इंसान के अंदर इतना जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, तो उस टाइम फिर आपने मेंटली अपने आप को कैसे स्टेबल किया? इसके पापा को क्रेडिट है ये। इसके पापा ने दिन रात लग के इसको एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा और सुबह से लेके शाम तक इसको पूरा कोऑपरेट किया है। और इसके कोच साहब, सबसे बड़ा क्रेडिट मैं उनको ही दूंगी। मेरे कोचेस, मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जॉब में है। मैं किशन कोच साहब हैं, वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और संजीव कोच साहब ने एक्सरसाइजेज में मदद करी।
और आगे अभी बढ़ने में भी वही मदद कर रहे हैं। चलिए, अभी फिलहाल जो है आप गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, तो अब आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा? अभी आगे मैं जूनियर और सीनियर भी लड़ सकती हूँ, तो मैं यही सोच रही थी धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ूँ और अपने देश के लिए और मेडल लाऊँ। आपकी फैमिली में कौन कौन है, मीन्स आपके भाई बहन? एक मेरा छोटा भाई और एक मेरी बड़ी बहन है। तो क्या ब्रदर भी चाह रहे हैं कि बहन को देख करके वो भी इसी लाइन में जाए? आप भी ऐसा सोच रहे हैं? यस मैम। आप क्या चाहते हो कि जैसे आपकी बहन आज जीत के आई है, देखो कितने सब लोग कितने खुश हैं, मीडिया यहाँ पर आई है, सब लोग बड़े बड़े लोगों के इनके पास फोन आ रहे हैं, तो आपका मन क्या करे कि आपको क्या करना है? आप मेरे को भी अच्छा, पहले मतलब इन्हीं की तरह हेल्दी होना है, फिर कोई आपको बोलेगा कि आपको रेसलिंग में जाना चाहिए, फिर आप भी रेसलिंग में जाओगे? नो मैम, मैम जो भी गेम करना है वही करें। आप भी दीदी के उस पर चलोगे कि दीदी ने किया है तो आप भी वही? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है आज आपकी बहन जो है जीत के आई? मैम बहुत बढ़िया लग रहा है। हर्षिता, आज से ठीक 1 साल पहले आपको चोट लगी थी और आखिरकार उसी दिन आपने जीत हासिल की है, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं 1 साल पहले कहाँ थी और अब मैं कहाँ हूँ। मतलब पहले मुझे 1 साल पहले पता भी नहीं था कि घुटना ठीक होगा या नहीं, और आज मेरा वर्ल्ड में फर्स्ट मेडल है, मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। चलिए, गेम्स की बात करते हैं। जब आप यहाँ से गए थे तो कितनी उम्मीद के साथ गए थे, कितना हौसला था, कितना सोच के गए थे कि हाँ मैं वाकई में इंडिया के लिए जीत के ही आऊँ? हमारे कोचेज़ ने प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी करवाई थी, तो हौसला तो पूरा था कि गोल्ड मेडल के लिए ही जाना है और तो कुछ सोचना ही नहीं है। वहाँ पर गए तो कितने कंट्रीज से वहाँ पर आए हुए थे खिलाड़ी जो थे, और मतलब किसको जब सबसे ज़्यादा टफ मान रहे? मेरे वेट में 14 लड़कियां थी और जापान वाली कह रहे थे कि भाई स्पीड होती है इनमें, ये जल्दी अटैक करती हैं, और बस यही था। और पर मेरा तो गोल्ड पर ही एम था। कोई ऐसी अलग टेक्निक जो आपकी सबसे स्पेशल हो, क्योंकि हर प्लेयर के अंदर कुछ ना कुछ अलग ज़रूर होता है, तो आपकी टेक्निक क्या है जो सबसे अलग? सिंगल लेग और डबल लेग अटैक। और चलिए एक बात बताइए, जब हम जाते हैं दूसरी कंट्री में जाते हैं, वैसे तो दूसरी जगह पे जाते हुए इतना डर लगता है, आप दूसरी कंट्री में गए जहाँ पर आपके साथ कोई भी नहीं था, तो कितना मन के अंदर कोई डर था कहीं ना कहीं कि भाई पता नहीं क्या होगा, जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी? नहीं, हमारे साथ इंडियन कोचेस गए थे जो हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर रहे थे कि भाई मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है। फिजिकली तो वो करते ही हैं, पर मेंटली भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कर रहे थे, तो हमें इतना वो महसूस नहीं हुआ। कई बार प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि अगर कहीं हार जाते हैं या जैसे आप जैसी कोई सिचुएशन आ जाती है, चोट लग जाती है, तो हिम्मत टूट जाती है, निराशा हो जाती है, थक जाते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को या फिर ऐसे बच्चों को, अपने एज ग्रुप के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देंगे, खूब बढ़ चढ़ के भागो अपने गेमों में भी। अपनी पूरी कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो, आप ज़रूर सफल होगे। ये थी हमारे साथ हर्षिता। अभी फिलहाल उनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको कितनी खुशी हो रही है। आप सर, ताऊ जी? हाँ ताऊ जी। सर, आपको कैसा लग रहा है जब पहला जब कॉल आपके पास आया, जब आपको पता चला कि हर्षिता जीत गई है, तो कैसा महसूस हुआ? ऐसा जिसके बच्चे कामयाब होते नहीं, उस माँ बाप पे तो खुशी की ठिकाना ही नहीं होती। अरे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गोल्ड गिफ्टेड हो, गोल्ड परमात्मा से गिफ्ट लेके आते हैं। ये तो हमारे शुरू से ही, एक हमारे चाचा जी हैं, वो कहते देखो इसका तो लड़का बना देना था, तो लड़का वाला काम करेगी। ये शुरू से मजबूत है और बचपन से नकटी है। उन्होंने नहीं ढूंढ मारा बच्चा, वो ढूंढ मारने वाली है। इसको इसका पता नहीं था कि चोट लग गया, तू धक्का खाओ है। शुरू से मजबूत है, मजबूत थी अपना गेम पर। नेचर में हर्षिता कैसी है? नोटी है, शरीफ है, सिंसियर है, जैसे बड़ों की बात मानने वाली, या फिर जैसा आपने कहा कि नकटी है? नकटी का मतलब इसका ये है कि ये इतनी बात करती है किसी आदमी के साथ, जितना अगला क्वेश्चन करता है, जितना क्वेश्चन करेगा उतना ही जवाब देती, उससे एक्स्ट्रा जवाब नहीं देती ना। या ये भी इसके 84% मैट्रिक में नंबर है। हाँ, तो साथ में इंटेलिजेंट भी और मेहनत है। मेहनत इसको परमात्मा की दया तो कोच ऐसे मिले जो हमारे घर के हैं कोच। मेरे तो छोटे भाई लालू हमारे नानू से ही है, एक आर्य साहब है कृष्ण, उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने अपना बच्चा समझ कर निकाला। वो उसकी बेटी भी करती है रेसलिंग, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान रखती है। और कोच की जो सफलता और संघर्ष होता है वो कामयाब होता ही होता है। और माँ बाप को तो जब जिसका बच्चा विश्व में नाम जाता है नहीं, वो तो परिवार देश का नाम हो गया।
आज और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है वही शख्सियत जिसके बारे में अभी तक जो है तारीफें की जा रही थी, तारीफों के जो है पुल बन रहे थे और रुका नहीं जा रहा था कि यही है वो कोच सर जिनके बारे में अभी तक बोला जा रहा था। संजीव जी, सर आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि हर्षिता जो है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के आई और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। इसका क्रेडिट तो पूरे परिवार को और जितने इसके सहयोगी सभी को जाता है जी। बहुत बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दी है, बड़ी मेहनती लड़की है और पूरे परिवार का ही सपोर्ट रहता है तभी ये खिलाड़ी तैयार होता है, पहले कोच कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है इसके लिए और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बड़ा अच्छा इसने प्रदर्शन किया है और माता परमेश्वर से यही कामना है कि इसी तरह से बुलंदियों को छूती रहे और अपने जीवन में राष्ट्र के लिए जीतती रही, यही आशा है विश्वास है। और ऐसा इसमें लगता है परमात्मा ने इसको विशेष टैलेंट दिया है, विशेष इसका मतलब स्वभाव अच्छा है, मेहनती है, बहुत मतलब सरल स्वभाव की है। तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना इसी तरह से ये मतलब अभ्यास करती रहे और इसको स्वस्थ रखे, चोटों से बची रहे तो निश्चित ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी, ऐसी हमें आशा है जी। आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं सर, खुशी के आंसू हैं। तो आप देख सकते हो चाहे वो कोच हैं चाहे वो हर्षिता खुद है, आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। सर एक बात बताइए, इतना आप मतलब अंदर से फील कर रहे हो, उम्मीद कितनी थी आपको हर्षिता से? बहुत उम्मीद थी जी, पिछली बार भी हमें उम्मीद थी तो मेडल जीतेगी और अब की बार कानून भी लगा रहे थे क्यों ऑपरेशन से गई थी ठीक, लेकिन इसका जो अनुभव, चोट का अनुभव ने इसको बहुत कुछ सिखाया है तो इसकी कुश्ती में बहुत सुधार हुआ है और इतनी अच्छी तैयारी ना होते हुए भी इसने वर्ल्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई। सर कितने बच्चे हैं जो आपके पास आते हैं कोचिंग लेने? हमारे पास लगभग 20 बच्चे आते हैं जी। और 20 बच्चों में हर्षिता को आप कहाँ देखते थे? होता ना कि एक बच्चे का अलग से पता होता है कि ये बच्चा जरूर कुछ न कुछ करे। हमारे पास मतलब इतने बच्चे हैं, बच्चे थोड़े हैं लेकिन उनमें से आधे से ज़्यादा नेशनल मेडलिस्ट हैं, उन्हीं में से हर्षिता भी एक है और इसने अपना वर्ल्ड लेवल पर इसका सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर जाकर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए बहुत मतलब सभी का योगदान है इसमें। अभी आगे के लिए कितना और आपको लगता है कि हर्षिता को और प्रैक्टिस करनी पड़े, कितना और प्रिपेयर करने वाले? देखो ये तो लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मैडम और अब ये अंडर 17 में इसका मेडल आया है, अब इसका जूनियर एज ग्रुप हो गया तो उसमें इसको मेडल जीतना, उसके बाद फिर ये सीनियर एज ग्रुप में होगी। ये तो लंबी प्रक्रिया है, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तभी वर्ल्ड लेवल पर, सीनियर में, ओलंपिक लेवल पर मेडल आएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया, इसके लिए बड़ा संयम और सदाचार, सहनशीलता मतलब धैर्य इसमें रखना पड़ेगा और लंबे समय तक इस प्रैक्टिस को लगातार जारी रखना पड़ेगा, तभी हम ओलंपिक में मेडल की आशा कर सकते हैं और ऐसी उम्मीद है ये लगातार इसमें सक्षम है, ये करती रहेगी और पूरे परिवार का इसको सपोर्ट है। एक साल पहले जब हर्षिता को चोट लग गई थी तो हर्षिता तो अपने आप को हताश महसूस कर ही रही थी, आपके ऊपर कितना फर्क पड़ा? नहीं, हमारे ऊपर ये खेल का हिस्सा है मैडम, चोट कभी भी किसी वक्त एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है और हमें भी ऐसा लगा तो भी चोट लगी कोई बात नहीं, लेकिन फिर प्रयास करेंगे एक उम्मीद के साथ। इसने अच्छा रिहेबिलिट किया और अपने फिर मतलब एक रिकॉर्ड समय में 6 महीने के अंदर ही वर्ल्ड लेवल पर दूसरी बार मेडल पार्टिसिपेट किया और मेडल जीता। ये इसके मतलब बहुत इसको मतलब हम कहेंगे अच्छा प्रदर्शन किया इसने। इस एज ग्रुप के बच्चे जो काफी बार गलत राह पर चल पड़ते हैं, उन बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज दूंगा, अपने आप को मतलब संयम में रखें, धैर्य रखें, अपने परिवार की अस्मिता और गरिमा को बनाए रखते हुए अभ्यास करते हैं, कभी भी बुरे आचरण में ना जाएं, ऐसा हम बच्चों को समय समय पर बताते भी रहते हैं और हमारे बच्चे सभी अच्छे भी हैं इस मामले में। यही आशा है इसी तरह से मतलब अपने आप को संयमित रखते हुए, नियमित रखते हुए और परिवार, समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएगी, निश्चित रूप से मैं ऐसी आशा है। साथ के साथ मैंने पहले भी बताया पूरा परिवार मौजूद है, तो अभी हर्षिता की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम कैसा लग रहा है बेटी को जीत हासिल? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी गुड़िया यहाँ तक पहुँची है। जिस तरह 1 साल में इसने उसी डेट को इसका ऑपरेशन हुआ था और उसी डेट को इसने इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता, तो हमें तो बहुत ही खुशी है कि हमने भगवान ने वो दिन बुला दिया। आज जो दिन हमारे लिए मतलब ये था कि अब आगे क्या होएगा गुड़िया का, क्या पता आगे ये चलेगी या ना चलेगी, लेकिन वो आज हम दिन भूल चुके हैं। उस दिन जिस दिन इसको चोट लगी और ये वहाँ थी हंगरी में, तो हमें ये लग रहा था कि अभी हम इसके पास चले जाएं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। लेकिन आज हम उसी दिन को भूल चुके हैं।
एक बेटी जो होती है वो माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है, तो कभी हर्षिता ने कोई ऐसी चीज़ आपसे शेयर की हो जो हमारे दर्शकों को भी पता हो? मेरी 2 गुड़ियाँ हैं, दोनों मेरे से हर बात शेयर करती हैं। मेरा घर में काम में भी हाथ बढ़ाती हैं, ये नहीं है कि गेम ही गेम करती हैं। मैं कहती हूँ बेटा ये आज काम करना, हाँ मम्मी जी, लेकिन ना नहीं है कि भाई मैं थक रही हूँ। हाँ ठीक है, मेरे को भी पता है कि मेरी गुड़िया प्रैक्टिस करके आई है, थकी हुई है, लेकिन ये नहीं है कि भाई ये गेम करती है तो घर का काम में हाथ नहीं बटाती है, हाथ भी बटाती है घर के काम में। तो थैंक यू सो मच सर। कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज हर्षिता? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, मैंने लड़की उस जगह ज्वाइन करवा दिया जहाँ को मेरे भाइयों से भी ज़्यादा मेरे कोच साहब उसकी सहायता करते हैं। और कोच साहब ने अपने उसके लिए हाथ के लिए कभी भी इसको ये नहीं सोचने दिया अगर भाई इसका माँ बाप का नहीं देखने का पड़े। मैंने कभी ये कोशिश नहीं हुई लड़की कहाँ छोड़ रखी है, मेरे भाई से भी ज़्यादा सहयोग कर रखा है कोच साहब। सर गेम्स के लिए एक मतलब मिथ है कि भाई जो लड़कियां जब गेम्स में जाती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसी के लिए काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं पीछे हट जाते हैं कि नहीं हम ऐसा कुछ अपने बच्चों के साथ नहीं होने देंगे। कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ? मेरे दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने जहाँ मैंने गुड़िया को छोड़ा नहीं वहाँ सब के लिए मैंने अपने भाई से भी बड़े भाई से भी ज़्यादा समझा कोच साहब को, और उन्होंने मेरी बिटिया को ऐसे समझाया जैसे माँ बाप या दादा दादी समझाते हैं ना, वहाँ तक ले गए उसको उस असर में जाने ही नहीं दिया। हर दिन या हर हफ्ते के बाद एक ही बात समझाएगी, बेटा तन्ने तेरा काम पूरी तरीके से करना है, कहीं बाहर देखना नहीं, कहीं और कुछ करना नहीं, तुमने अपनी लिमिट में रहना है और एक्सरसाइज करते रहना, इतनी मेहनत करना कि तुम आगे कामयाब हो जाए। वहाँ कोच साहब ने उसको पहुँचा दिया। हम तो हर्षिता के साथ ज़्यादा जाते ही नहीं है, तो कोच साहब ही जाते हैं। हम तो इनके ही साथ भेजते हैं, हमें इन पे पूरा विश्वास है कि हम अपने से भी ज़्यादा विश्वास इन पे करते हैं हम। मैम आप क्या कहना चाहेंगे हर्षिता के बारे में, कोई बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरी बेटी पूरे वर्ल्ड में जो मेडल लाई है मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं चाहूँगी देश को ऐसी बेटियाँ मेरे देवर देवरानी जैसे लोग देते रहें, और जो कोच की अचीवमेंट है मैं चाहती हूँ ऐसा कोच पूरे वर्ल्ड में सबको मिले, जो उनकी मोटिवेशन है वो किसी की हो नहीं सकती। आज बहुत खुशी का मौका है, इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपनी बेटी के लिए आप लोग अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ हर्षिता और उनका पूरा परिवार। हर्षिता मोर एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहूँगी जिन्होंने यूनाइटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 17 में भारत को गोल्ड मेडल देकर भारत का नाम रोशन किया, साथ के साथ अपने परिवार और अपने कोच का भी नाम रोशन किया। इस उम्र में आकर के बच्चे ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं, ज़्यादातर गलत राह के ऊपर चल पड़ते हैं, तो उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगी कि अपने एम को लेकर चलिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब इंसान ठान लेता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको वो पा नहीं सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर्षिता जैसे जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मोटिवेशन मिले और वो भी अपने एम के लिए, अपनी मंजिल के लिए इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। किसी और खास खबर के साथ मैं सोनिया आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।